हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। मैं हूं आदित्य प्रकाश अग्रहरी और आप देख रहे हैं मेरे और अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल को, जहां पर मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के बहुत सारे वीडियोस को अपलोड करता हूं। आज हम आए हैं, फिजिक्स का ही एक ब्रांच है। कौन सा? जैसे इसके पहले हमने कुछ लेक्चर्स किए हैं ना। इसके पहले वाला जो लेक्चर्स था फिजिक्स का, वो कौन सा ब्रांच था? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बेसिक लॉजिक गेट्स, है ना, इसको हम पढ़ रहे थे, है ना। तो इसके पहले वाले लेक्चर में यानी फर्स्ट पार्ट में हमने देखा क्या कि बेसिक लॉजिक गेट क्या होता है ना। इस पार्ट में हम देखेंगे कि कितने तरह के बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं और किस तरह से वो काम करते हैं, उनका ट्रूथ टेबल क्या होता है, उनका ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर किसी भी टॉपिक में या फिर किसी भी चीज़ में अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए। हम 24 घंटे आपके कमेंट का ही वेट कर रहे हैं कि आपको किस चीज़ में दिक्कत है, किस टॉपिक में दिक्कत है, ताकि हम आपके टॉपिक को, उस दिक्कत को दूर कर सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी ने कल चर्चा किया था, है ना, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने ये चर्चा किया था, क्या बताओ भाई, क्या चर्चा किया था? हमने ये चर्चा किया था कि बेसिक लॉजिक गेट्स जो हैं वो कितने तरह के होते हैं? 7 तरह के, है ना। नाम कौन कौन से हैं जल्दी बताओ, नहीं तो कैमरे से निकल करके वहीं कूटूंगा, है ना। अच्छा डरो मत, कोई नहीं, इतना मैं कैमरे से भूत तो हूं नहीं, बाहर निकल जाऊंगा। आओ चलो देखते हैं कौन कौन से हैं, है ना। नाम भूल गया है? कोई नहीं, मेरे साथ दोहराओ, याद हो जाएगा। कौन सा है? एंड गेट, उसके बाद और गेट, उसके बाद नॉट गेट, उसके बाद एंड नॉट, दोनों को मिक्स करके क्या बनता है? नैंड गेट, है ना। याद आया कुछ? अच्छा, उसके बाद नॉर गेट, उसके बाद एक्सॉर गेट, है ना। और उसके बाद जो 7वां अपना बहुत ही प्यारा सा गेट है, उसका क्या नाम है? जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। एक्सनॉर गेट। ओके चलो। अच्छा, तो इतने 7 तरह के गेट्स हैं जिनका मैंने कल भी जिक्र किया था आपके सामने। आज भी हम इसका जिक्र कर रहे हैं, है ना। आज थोड़ा बढ़िया से इसका जिक्र करेंगे, है ना। चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले नैंड गेट। ओके, तो हेडिंग लगाइए अपने कॉपी में, नैंड गेट। हमारे सामने यहाँ पे हेडिंग लग चुका है ना, एंड गेट, है ना। अच्छा, अब इसको हम जानते हैं कि ये है क्या। अच्छा, अगर एक चीज़, अगर आपको इन सभी टॉपिक्स के अगर नोट्स चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, है ना। मैं आपको नोट्स भी इसके प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आइए चलिए पढ़ते हैं अपने एंड गेट को, है ना। अच्छा, एंड गेट होता क्या है? सबसे पहले मैंने कल इस चीज़ का चर्चा किया था कि जो भी गेट्स हैं, है ना, वो किन चीज़ों के विषय में अपना आदान प्रदान करते हैं या फिर चर्चाएं करते हैं, है ना। 0 और 1 याद है कि नहीं याद है? अगर भूल गए कोई बात नहीं, 0 और सॉरी 1 के बीच में चर्चाएं करते हैं, है ना। तो हम भी इसी के बीच में चर्चा करेंगे। अब कोई भूत बैताल तो है नहीं, है ना, कि बाहर निकल जाएंगे, है ना। पढ़ना तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ही है, तो जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है तो भाई इसके चीज़ों का चर्चाएं तो करनी होंगी हमको, है ना। उसके बाहर तो जा नहीं सकते। आओ चलो। हाँ, तो अच्छा, उसके बाद से होता क्या है? एंड गेट जो होता है, इसमें हम हमेशा 2 चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं ना। एंड गेट होता क्या है? हम जैसे कोई भी 2 इनपुट लेते हैं, उसका एक आउटपुट हमको मिलता है। ये तो हमको पहले से पता है कि गेट क्या करता है, 2 इनपुट लेता है, एक आउटपुट देता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये क्या करता है? ये कोई भी 2 इनपुट लेता है, जैसे ए और बी है, अगर 2 इनपुट हमने दिया तो ये क्या करता है? उसका डॉट प्रोडक्ट निकालता है, यानी मल्टीप्लाई करके, है ना। यानी अगर ए और बी हमने इसको दिया है तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट करेगा, और जो उसका वैल्यू आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आउटपुट। तो क्या बुझे बच्चा लोग? कुछ नहीं बुझे, है ना। चलो अच्छे से समझते हैं। आओ, सबसे पहले इसका ब्लॉक डायग्राम एक देखते हैं, उसके बाद चीज़ों को समझेंगे। इसका ब्लॉक डायग्राम सबसे पहले ऐसा होता है ना। अच्छा, इसको हमने क्या किया? ए और बी दिया, ए और बी। इसका आउटपुट हमको क्या मिलता है? ए डॉट बी, यानी ए इंटू बी, है ना। ये क्या है? ये है आउटपुट। अच्छा, बेसिकली अगर हो क्या रहा है, मान लीजिए अगर ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू अगर 0 है ना, तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा? आउटपुट हमको मिलेगा, ये ओ है, ओ आउटपुट, है ना। तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा? 1 इंटू 0, 1 का 0 में गुणा होगा तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अच्छा, अगर ए का वैल्यू भी 1 है, बी का वैल्यू भी 1 है, इस कंडीशन में 1 इंटू 1 क्या होता है? 1 होता है, तो यहाँ पे हमको वैल्यू मिलेगा 1, है ना। अच्छा,
कल हमने इसका सर्किट एक बना करके सीखा था कि इसके सर्किट कैसे बनते हैं ना, और ट्रुथ टेबल हम कैसे इसका निकाल सकते हैं, है ना। तो आज भी उन चीज़ों को हम जानेंगे, उसके बाद से और गेट की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद से नॉट गेट पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए इसका ट्रुथ टेबल हम देखते हैं, फिर सर्किट देखेंगे कैसा होता है। देखते हैं यहाँ पे इसका एक ट्रुथ टेबल मैंने बना रखा है ना। अभी इसको सॉल्व मैंने नहीं किया है, अभी आपके सामने ही सॉल्व किया जाएगा। आप भी करेंगे, हम भी करेंगे। मुझे भी कुछ नहीं आता है ना, मुझे भी कुछ नहीं आता है, आपको भी कुछ नहीं आता है ना। चलो, गंवार का स्क्वायर है। अच्छा चलो देखेंगे, एक साथ सीखेंगे, एक साथ दोनों भाई बहुत मज़े करेंगे, है ना। आओ चलो देखते हैं, चलो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ए और बी है, यहाँ पे भी ए और बी है, ठीक है। अच्छा पॉसिबिलिटीज कितने हो सकते हैं, दो ही कोई इनपुट है ना, पॉसिबिलिटीज कितने होंगे, 2 के पावर 2। इससे ज़्यादा कोई होगा क्या, होगा क्या? नहीं, आप बताओ, आप बताओ, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं, है ना। 2 के पावर 2 कितना होता है, 2 के पावर 2 कितना होगा भैया, 4 होगा। और यहाँ पे गिनिए 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 कितना हो रहा है, 1 2 3 4। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अच्छा कहीं भी अगर दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, हमारा दरबार हमेशा आप लोगों के लिए खुला हुआ है, ठीक है। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, 0 और 0 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, 0 ही तो मिलेगा कि कुछ और मिलेगा बचवा। अच्छा आओ आगे बढ़ते हैं। 0 और 1 का अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, सबके दिल से आवाज़ आ रही है, क्या आ रही है, सर जी 0 होगा। चलो 0 होगा। अच्छा अब 1 का और 0 में अगर मल्टीप्लाई हम करा दे तो क्या मिलेगा, अरे सर जी 0 मिलेगा। 0 हमने लिख दिया, है ना। अब लास्ट में बचा है, क्या बचा है, 1 और 1। 1 और 1 का अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा, जल्दी बोलो, 1 मिलेगा। इसके अलावा कुछ है नहीं है ना। आप सभी ने इसको सॉल्व किया है ना, मैंने नहीं किया, मैं तो बता रहा हूं मुझे कुछ नहीं आता है ना, सब आपने किया है ना। ये ट्रूथ टेबल देखो आप ही ने बनाया है। अच्छा इसको भी रटने का एक तरीका मैं बताऊंगा, है ना, कैसे इसको तैयार कर सकते हैं। ये ट्रूथ टेबल ऐसे बना नहीं है ना, एक सर्किट हम बनाएंगे, उसको समझेंगे और उसके बाद से हम जानेंगे कि ये ऐसा ट्रूथ टेबल क्यों बन रहा है, ठीक है। चलो एक यहाँ पे हम बनाते हैं सर्किट, भाई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है ना। तो अगर हम सर्किट अगर ना बनाए तो भाई क्या ही धिक्कार है ऐसे फिजिक्स पे, है ना। चलो एक सर्किट बनाते हैं। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एक हमने लगाया स्विच, यहाँ पे हमने लगाया दूसरा स्विच, और अब हम बढ़ेंगे अपने कंपनी के बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार बल्ब की तरफ, है ना। ये देखो जिलेबी वाला बल्ब, है ना। जिसको जिसको देख करके हंसी आ रही है, कृपया यार मत हंसो, मेरा ड्राइंग बहुत बेकार है, मैं बहुत बेकार आर्ट बनाता हूँ, है ना। ये ए है, ये बी है। चलो अच्छा यहाँ पे अब क्या करेंगे, ए का वैल्यू जो था, है ना, यहाँ पे देखो ए का वैल्यू पहले बार में 0 है, बी का वैल्यू पहले बार में 0 है ना। अच्छा कल मैंने आपसे समझाया था कि अगर 0 है यानी स्विच ऑफ है, अगर 1 है वैल्यू तो यानी स्विच क्या है, ऑन है ना। तो आओ देखते हैं, ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 0, यानी ए वाला भी ऑफ रहेगा, बी वाला भी ऑफ रहेगा। जब दोनों ऑफ है तो ये बताओ यहाँ से करंट आगे आएगा, आप बताओ, मैं नहीं कुछ कहता हूँ, है ना, आप खुद से देखो, करंट आगे जाएगा, क्या यहाँ से आगे बढ़ सकता है, बढ़ सकता है क्या, नहीं बढ़ सकता ना। तो बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, है ना। अच्छा अगर ए का वैल्यू 0 है, बी का वैल्यू 0 है, यानी करंट आगे नहीं बढ़ा, करंट अगर यहाँ बल्ब तक आ ही नहीं पाया, यहाँ से आया यहीं पे आकर के रुक गया, अगर रुक गया करंट आगे नहीं बढ़ा तो बल्ब क्या हुआ, नहीं जला, है ना। अगर बल्ब नहीं जल रहा है तो वहाँ पे वैल्यू आउटपुट हमको क्या मिला, 0 मिला, है ना। अगर कुछ नहीं हो रहा है, एकदम खाली है, तो यानी उसका वैल्यू क्या है, 0 है ना। देखो क्या यहाँ पे प्रूव हुआ। अच्छा अब क्या कर रहे हैं, ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक कनेक्शन दे रहे हैं। अब रुको, रंगीन, थोड़ा रंगीन यहाँ का माहौल बनाया जाए, रंगीन मार्कर का यूज करके, है ना। चलो यहाँ पे हमने क्या किया, इसका कनेक्शन कर दिया, ए का वैल्यू 0 है, बी का वैल्यू 1 है ना, क्योंकि बी का हमने कनेक्शन कर दिया है, ठीक। अच्छा अब करंट देखो, यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ पे आकर के यही रुक जाएगा, क्योंकि आगे इसके कनेक्शन है ही नहीं। जब कनेक्शन है ही नहीं यानी बल्ब जो है जल ही नहीं पाएगा, जब करंट वहाँ तक पहुँचा नहीं तो बल्ब जलेगा नहीं। अब जब बल्ब जलेगा नहीं तो वैल्यू क्या आया, 0, यहाँ पे भी देखो 0 आया। अब क्या करते हैं, ए का वैल्यू 1 लेते हैं, यानी कनेक्शन ए में रहेगा, और बी का वैल्यू 0, यानी वहाँ का कनेक्शन टूट गया, है ना। अभी क्या करेगा, करंट बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, यहाँ पे देखा, अरे वाह, कभी से तो हम परेशान थे, अभी को कनेक्शन मिला है। अच्छा चलो यहाँ से आगे बढ़ गया, इधर को आया करंट, है ना। अभी आगे जैसे ही बढ़ता है यहाँ पे देखता है, अरे तेरी की, अब क्या हुआ, बी वाला कनेक्शन टूटा है। जब बी वाला कनेक्शन टूटा है, दिल इसका टूटा है, तो भाई बताओ बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, है ना। तो वैल्यू क्या आएगा हमारे पास,
0 है ना। चलो अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं, ए का वैल्यू भी 1, बी का वैल्यू भी 1 है ना, ए का भी 1 और बी का भी 1। क्लियर हो रहा है। अच्छा चलो, यहाँ से करंट आगे बढ़ेगा, बी वाले स्विच ए वाले स्विच पे आएगा, यहाँ पे कनेक्शन दिख रहा है, इसका दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया है, अब सुकून की सांस एकदम लिया है ना। उसके वजह से आगे बढ़ता है, अभी ये डर रहा था हल्का हल्का है ना, अब बी पे वो जा रहा है, बी वाला स्विच देख रहा है वो भी ऑन है, अरे वाह, अब क्या है, अब तो भाई एकदम मक्खन ही मक्खन है, अब आगे बढ़ना है और सीधे बल्ब को जला देना है ना। क्या होगा, करंट बल्ब तक जाएगा और इसका वैल्यू आएगा 1 है ना। यहाँ पे देखिए वैल्यू आया 1, यानी ये जो सर्किट है इसके माध्यम से हम इस ट्रुथ टेबल को क्या किए, सेटिस्फाई करा दिए, यानी जो हमारा ट्रुथ टेबल है वो क्या है, बिल्कुल सही है। हमने जो लॉजिक लगाया था कि ए डॉट बी हमको मिलता है एंड गेट में, वो बिल्कुल सही है ना। तो इस प्रकार से हम एंड गेट को समझ लिए हैं। अब बताओ क्या आपको ये सारी चीज़ें भूल जाएंगी, भूल जाएंगी क्या? अगर भूल जाएंगी तो बहुत पीटेंगे है ना। अच्छा चलो, भूल जाएगी कोई बात नहीं, एक आध दो बार इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा है ना, फिर भी अगर ना समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा है ना, किसी और तरीके से समझाएंगे, परेशान नहीं होना है ना, एकदम परेशान नहीं होना है। चलो अब बढ़ते हैं और गेट की तरफ। अच्छा अब चलिए अब देखते हैं और गेट है ना। और गेट क्या है, सबसे पहले इसका हम ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, जैसे इसके पहले हमने एंड का देखा था है ना। इसका ब्लॉक डायग्राम कैसा होगा, इसका ब्लॉक डायग्राम होगा ऐसा है ना, ये ए ये बी, यहाँ पे आउटपुट। बुझे कि नहीं बुझे बच्चा लोग, बताओ, समझे कुछ? ठीक है चलो, इसका ब्लॉक डायग्राम ऐसा होगा, इसको याद कर लीजिए, आप अपने मन में बैठा लीजिए। अच्छा जैसे एंड गेट में हो रहा था कि ए डॉट बी हो रहा था, उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, ए प्लस बी होता है, यानी इसका जो आउटपुट है वो ए प्लस बी वैल्यू देता है ना। समझ पा रहे हो? अच्छा इसका ट्रूथ टेबल बना करके देखते हैं। ठीक है, जैसे इसके पहले हो रहा था ना कि वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा था, उसी तरह से ये जो और गेट है वो क्या करता है, ये एडिशन करता है ना। हमेशा किन्हीं भी दो इनपुट्स का वो क्या करेगा, एडिशन करेगा, जो भी उसका रिजल्ट आएगा वही क्या होगा, हमारा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, इसका ट्रूथ टेबल एक बनाते हैं और उसके बाद से समझते हैं चीज़ों को कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। बुझे कि नहीं बुझे? ये ए है, ये बी है, ये आउटपुट है। ठीक, 0 1 0 1 0 0 1 1। अच्छा ये बाइनरी नंबर में अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा है ना, मैं आपको नंबर सिस्टम इसका पढ़ा दूंगा है ना, हेक्साडेसिमल या फिर बाइनरी डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर सिस्टम है ना, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ मैं आपको पढ़ा दूंगा है ना, ऑक्टा डेसिमल, ये जितनी भी चीज़ें है ना सब पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है अच्छा इसका एडिशन अब करते हैं। 0 और 0 का अगर हम ऐड करें यानी जोड़ करें, 0 धन 0 वैल्यू आएगा 0, लिखा 0, 0 धन 1, 0 धन 1 आएगा 1, हमने लिखा 1, 1 धन 0, 1 धन 0 आएगा 1, हमने लिखा 1। जोड़ रहे हैं भैया, और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ किया तो बहुत कूटेंगे है ना। अच्छा 1 और 1, 1 प्लस 1 अगर करेंगे, यहाँ पे देखने वाली चीज़ है ना, 1 और 1 अगर करते हैं तो बेसिकली हमको मिलता है 2 है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्विचेज की बात चल रही है ना, स्विचेज में अगर वैल्यू 0 है तो यानी स्विच ऑफ है, वैल्यू अगर 1 है तो स्विच ऑन है ना। यहाँ पे दोनों अगर स्विच ऑन होता है तो इसका वैल्यू हमको मिलता है 1। ठीक है 1 इसका वैल्यू हमको मिलता है, यानी अगर ऑन है ये भी ऑन है तो हमको वैल्यू ऑन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं 1, यहाँ पे 2 नहीं लिखते हैं, यहाँ पे 1 ही लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है ना, बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसमें ऐसा ही काम होता है। ठीक है, अब अगर इसको समझना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है अच्छा आगे बढ़ते हैं और इसको जो है क्या करते हैं, अब इसका सर्किट एक बनाते हैं। चलो आओ, इसका भी एक सर्किट है हमारे पास है ना, क्योंकि हम लोग फिजिक्स वाले बंदे हैं, फिजिक्स वाले बंदे हमेशा क्या करते हैं, कोई ना कोई एक सर्किट लेकर के तैयार रहते हैं है ना, सबका सर फोड़ने के लिए। चलो फिर से हमारे कंपनी का वो शानदार सा जिलेबी वाला बल्ब आ गया है ना। यहाँ से क्या होता है, करंट आई फ्लो होता है। अच्छा क्या हो रहा है कि ए और बी का वैल्यू 0 है, यानी ना ही इसमें कनेक्शन है ना ही इसमें कनेक्शन है, करंट आएगा इधर को जाएगा, देखेगा कनेक्शन नहीं है, वैल्यू हमको क्या मिलेगा, 0 है ना। यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या आया है, 0 आया है। रंग बिरंगा करते हैं, रंगीन माहौल बनाते हैं। अच्छा अभी देखते हैं, यहाँ पे देखो ए का वैल्यू 0, ये ए है ये बी है ना, ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 1 है, इसका कनेक्शन हमने किया, करंट जाएगा इधर को जाएगा, देखेगा कनेक्शन नहीं है, वहाँ से हट जाएगा,
करंट इधर को भी तो जा सकता है ना, इधर को जब करंट जाएगा तो देखेगा कनेक्शन है, आगे बढ़ेगा, बल्ब को क्या करेगा, जला देगा, बल्ब जल जाएगा, वैल्यू आएगा 1, आया है 1। अब देखो ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 0 है, ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, अभी क्या होगा, करंट आगे जाएगा, यहाँ से आगे बढ़ता बढ़ता बल्ब को क्या करेगा, जला देगा, है ना। जब बल्ब को जला देगा तो वैल्यू आएगा 1, यहाँ पे देखो आया है वैल्यू 1। अच्छा, अभी क्या है, ए और बी दोनों का वैल्यू 1 है, यानी ए भी कनेक्शन किया रहेगा, बी का भी कनेक्शन रहेगा, दोनों का कनेक्शन रहेगा। अब जब दोनों का कनेक्शन रहेगा तो बताइए बच्चों वालों क्या होगा, जब दोनों का कनेक्शन होगा तो करंट आएगा, इधर I1 जाएगा, इधर I2 जाएगा, आगे जा करके फिर I बन जाएगा, और I बन करके क्या करेगा, बल्ब को जला देगा, है ना। तो जब बल्ब जल जाएगा तो वैल्यू हमारे पास आएगा 1। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, बहुत अच्छे बच्चे, समझ पा रहे हो, है ना। तो ये जो गेट है ना, इसमें केवल इतना ही है, इसके आगे कुछ नहीं है इसमें, है ना, इसके आगे इसमें कुछ नहीं है। किसी भी इंटरव्यू में चले जाओ, किसी भी एग्जाम में चले जाओ, जितनी चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, है ना। तो परेशान नहीं होना है। हाँ, अच्छा, एक चीज़ ये कि आप लोग के अगर किसी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में या फिर किसी भी एग्ज़ाम में अगर थियोरेटिकल पोर्शन अगर है, आपको अगर इसका कोई भी नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा, परेशान नहीं होना है ना। किसी भी चीज़ का एकदम लोड नहीं लेना है अपने को, अपन लोग फिजिक्स वाले बंदे हैं, हम लोग एकदम शांत रहते हैं, है ना। चलो, इसको मिटाते हैं, अब आते हैं नॉट गेट पे। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे नॉट गेट का हेडिंग लग चुका है ना। ढेरों शुभकामनाएं। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि जितने भी गेट, अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में आपसे बताया था कि जितने भी गेट होते हैं उनमें क्या होता है कि 2 इनपुट होता है और 1 आउटपुट होता है। लेकिन ये जो नॉट गेट है ना, ये बहुत ढीठ है ना। ये क्या कहता है, ये कहता है कि आप हमको केवल 1 इनपुट दीजिए, हम आपको 1 आउटपुट निकाल के देंगे, है ना। 1 इनपुट दिया, 1 आउटपुट हमको मिला। समझ पा रहे हो, अंतर किस चीज़ का है, केवल बार का, है ना। अगर हम इसको ए देते हैं तो हमको ये ए बार देता है, अगर हम इसको बी देते हैं तो ये हमको बी बार देता है ना। ऊपर ये जो लगा है ना साइन, उसको बार कहते हैं। बुझे कि नहीं बुझे? अच्छा चलो आओ आगे बढ़ते हैं, है ना। अच्छा, होता क्या है कि अगर ए का वैल्यू 1 है तो ए बार का वैल्यू होगा 0, है ना। अगर ए का वैल्यू अगर 0 रहता तो ए बार का वैल्यू रहता 1, यानी ये अल्टर करता है ना। अगर आप इसको 1 देंगे तो ये आपको 0 देगा, अगर आप इसको 0 देंगे तो ये आपको 1 देगा। समझ पा रहे हैं क्या? नहीं समझ पा रहे हैं? अच्छा, आइए देखते हैं एक सर्किट के माध्यम से, है ना। अच्छा, उसके पहले इसका एक ट्रूथ टेबल इसका भी बना ले भाई, है ना, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे पूछ लेता है ना। इधर हमने बनाया ए, इधर हमने बनाया ए बार, या फिर आउटपुट बना दिया इसका हमने, आउटपुट, ठीक है, लिख लेना आप लोग। इधर हमने दिया 0, फिर हमने दिया 1, है ना। इसका क्या होगा, अगर हम इसको वैल्यू अगर इनपुट में अगर 0 दे रहे हैं तो आउटपुट हमको मिलेगा 1, अगर हम इसको इनपुट 1 दे रहे हैं तो हमको आउटपुट मिलेगा 0। समझ पा रहे हो क्या? अच्छा, इसको समझने के लिए एक सर्किट हम बना लेते हैं छोटा सा, है ना, छोटा सा, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे आपको, है ना, क्योंकि बहुत डरे सहमे से आप लोग बैठे हुए हैं हमारे सामने, है ना, तो कोई बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्विच लगा दिया। आप लोग कहेंगे अरे सर क्या कभी से स्विच किए हुए हैं? अरे भाई फिजिक्स पढ़ रहे हो, यहाँ पे स्विचेस नहीं रहेंगे तो क्या रहेंगे, हैं? ये हमारे कंपनी का बहुत शानदार सा जिलेबी वाला बल्ब, है ना, जिससे आप लोग परिचित हैं। करंट इधर से आएगा, अगर ए का वैल्यू 0 है यानी यहाँ पे कनेक्शन नहीं दिया है हमने, है ना, कनेक्शन मैंने क्या किया है, यहाँ पे नहीं दिया है ना। तो अगर ए का वैल्यू 0 है, कनेक्शन नहीं दिया है, करंट इधर से आएगा, करंट क्या करेगा, आगे जाएगा और बल्ब को जला देगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई कनेक्शन है या नहीं है ना, यहाँ पे आएगा, यहीं पे रुक जाएगा, तो करंट क्या करेगा, इस वाले रास्ते को पकड़ेगा, आगे बढ़ेगा और बल्ब क्या होगा, जल जाएगा, ग्लो कर जाएगा, है ना। जब ग्लो कर जाएगा तो वैल्यू आएगा 1, यहाँ पे देखो वैल्यू आया है 1, है ना। अगर हम क्या करते हैं, ए का वैल्यू, ये ए है, अगर हम ए का वैल्यू अगर हम 1 देते हैं यानी इसका कनेक्शन कर देते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, करंट सबसे छोटे वाले रास्ते को पकड़ने का प्रयास करता है ना। जैसे आप लोग है कामचोर, वैसे ये करंट भी है, बहुत कामचोर है ना, बड़ा वाला रास्ता कभी नहीं पकड़ेगा, है ना। तो करंट जाता है, इधर से जाता है और यहीं पे क्या होता है, सर्किट शॉर्ट हो जाता है। जब सर्किट शॉर्ट हो जाता है तो क्या होता है, जितने भी करंट है वो यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल में चले जाते हैं और यहाँ से बल्ब जो है वो क्या होता है, बुझा का बुझा रह जाता है, यानी कभी जलता ही नहीं है ना। यहाँ से क्या होता है, जब सारा करंट इधर आ गया तो उधर क्या ही जाएगा भाई, क्या ही जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो क्या होगा, बल्ब बुझा है यानी वैल्यू आया 0। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हमने कुछ अलग लिखा है
कि फारसी भाषा में लिखा है, नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत कूटेंगे, है ना। चलो इतनी चीज़ें क्लियर है, ठीक है। हंसी मजाक की चीज़ें अलग है ना। लेकिन आपको ये जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या आपको ये समझ में आ रहा है ना। आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। और अगर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में, है ना। और अपने मित्रों में, है ना, अपने जहाँ भी आप यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में, जहाँ भी आप पढ़ते हैं, अपने मित्रों में इस चीज़ को शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे हमारा ये जो चैनल है और आपका और हमारा ये जो परिवार है वो और बड़ा हो सके, है ना। और हम सभी साथ मिलकर के चीज़ों को समझें और बेहतर ढंग से हम इस संसार को बना सकें, है ना। क्योंकि आपसे ही तो संसार है और आप क्या कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, है ना। कोई बात नहीं, वो भी आवश्यक है, ये भी आवश्यक है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में, है ना। जो कि मेरा हमेशा का एक डायलॉग रहता है कि कहते हैं ना, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।